इस वीडियो में हम अपनी टाइम मशीन वाली प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं इनटू कोड और जो एनालिसिस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे उसके मुताबिक मैं इसको क्विकली कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसका नाम हम टास्क 13.p में रख लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इधर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन कैलकुलेट प्राइस के नाम से, और इसको दो वेरिएबल मिलेंगे, मनी एंड शेयर। और अब हमने तमाम ईयर्स के लिए लूप चलाना है, जितने भी ईयर इसको पास हुए। लेट्स से अगर ईयर में जो वैल्यू है वो 1803 है, तो इसका मतलब मैंने लूप चलाना है 1801 के लिए, 1802 के लिए, 1803 के लिए। तो अब इसका ये मतलब है कि मुझे जो लूप है, जो ईयर है, उससे +1 करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है फॉर लूप में जब हम रेंज यूज करते हैं, वाई इन रेंज, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको 1800 से, क्योंकि वो ईयर 1800 में गया है, और हर एक के बाद मैं एक इंक्रीमेंट चाहता हूँ ईयर में हो, और उसके लिए मैं 1 इधर पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ईयर मैंने ईयर +1 लिखा है, तो ये लास्ट रेंज है, लेकिन मैं लास्ट रेंज को इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें नहीं लिखूंगा तो ईयर में लेट्स से 1803 है, तो नंबर 1802 तक जनरेट होगा, 1803 जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जब हम रेंज में जो वैल्यू पास करते हैं उसकी वैल्यू 1 लेस तक होती है। तो यहाँ पे अगर ईयर है तो जो ये लूप चलेगा 1801 के लिए चलेगा, 1802 के लिए चलेगा, सॉरी 1800 के लिए भी चलेगा, 1801 था, तो उसके लिए फिर मुझे +1 तक लगाना पड़ेगा। अब एक्चुअली इसको जो वैल्यू पास होगी वो 1804 होगी, और वो इससे एक कम तक इसे एग्जीक्यूट कर। अच्छा जी, आई थिंक के दरमियान में कहीं पे वीडियो ब्रेक हुई होगी, तो उसके लिए मैं ज़रा क्विकली रिपीट कर दूं। मैंने यहाँ पे ये ईयर +1 इसलिए लिखा है ताकि जो ईयर्स जो हैं वो 1803 उसमें इंक्लूड हो। लेट्स से अगर इसको यूज़र 1803 पास करता है तो इसको जनरेट करना चाहिए 1800, 1801, 1802 एंड 1803। तो अगर मैं इसको नहीं करूंगा +1 तो 1803 तक ही आएगा, और 1803 का मतलब ये है कि यहाँ तक करेगा, यानी कि 1800 को, 1801 को, 1802 तक जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। ये इसको 1803 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि लास्ट रेंज उसको भी इंक्लूड करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक ट्रिक करना पड़ेगा कि मुझे ईयर को +1 तक इसको रखना पड़ेगा, ताकि वो लास्ट रेंज वाले पार्ट को भी इंक्लूड करे। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस जीरो मीन्स के शुरू में ये एक्सपेंस जो है वो 0 होगा। अब अगर जो मेरा ईयर है y मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इससे मुझे पता चल जाएगा ईयर इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो मुझे जो एक्सपेंस में जो प्लस करना है वो मुझे जस्ट प्लस करना है एक्सपेंस प्लस 12,000। और अदरवाइज अगर ये ईयर इवन नहीं है, यानी कि इवन नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी द ऑड। और अगर वो ऑड है तो मुझे एक्सपेंस में जो प्लस करना है, एक्सपेंस प्लस 12,000 प्लस यहाँ पे जो फैक्टर आएगा दैट इज द 50 मल्टीप्लाई बाय ये एज फैक्टर।
अब एज फैक्टर कहाँ से आएगा जी हमारे पास? उस एज फैक्टर को हमें यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो एज फैक्टर कैसे आएगा। वो एज फैक्टर यहाँ पे ऐसे आएगा कि जितनी एज है उसकी जितना जो ईयर का नंबर है उसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा पर्सन बैक टू पास जा रहा है उसकी एज 18 ईयर्स थी, तो 18 का तो वो है। अब अगर वो ये 801 की बात हो रही है, 1801 की बात हो रही है, तो उसमें 1 साल ऐड हो जाएगा। अगर 1803 की बात हो रही है, तो उसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो अब वो हमने ऑफसेट ऐड करना है। तो ऑफसेट हमें कैसे पता चलेगा? वो ऑफसेट ऐसे पता चलेगा, जो ईयर है, उसमें से हम 1800 माइनस कर दें, तो वो ऑफसेट निकल आएगा। यानी कि अगर ईयर में जो जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से इधर ईयर के अंदर हमारे पास 1801 आता है, तो मैं उसको 1801 को -800 करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1। तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 को हम किस में ऐड कर देंगे? 18 में। इससे हमें पता चल जाएगा 1801 में उस पर्सन की एज 19 ईयर थी, और उसको मल्टीप्लाई करके हम एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर लेट्स से 803 होगी उसका ईयर, तो वो -1800, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये 3 जो है, इसको हम ऐड करेंगे इस 18 में, तो इसकी एज बन जाएगी 21, वो एज फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा। फाइनली जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा, पूरा कंप्लीट होगा, उस वक्त एक्सपेंस में हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जितना उसने इस सालों में खर्च करना है। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पैसे हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लेफ्ट ओवर, और जो पैसे हैं उसमें से, मनी में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। अब अगर लेफ्ट ओवर कम होंगे, लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन 0 होंगे, तो इसका मतलब वो इतने साल तक जिंदा रह सकता है। अदरवाइज हम कहेंगे नो। और उसमें हमने जो प्रिंट करना था, वो स्टेटमेंट ये थी कि इधर हम पहले मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको बाद में प्रिंट कर लेंगे। यस, ही कैन लिव हैप्पीली, और अगर जो भी आप लिखना चाहते हैं, टिल ईयर, इस साल तक, उसको हम वेरिएबल में पास कर देंगे, एंड इतने डॉलर्स विल रिमेन एज सेविंग। अब वो जो मैसेज है, वो एग्जैक्ट मैसेज है, वो अभी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। आप जो भी लिखना चाहें, इसमें फॉर्मेट जो है वो हम पास कर देंगे। जो इधर ईयर है, इसमें जो ईयर का वेरिएबल है वो पास कर देंगे, और इधर लेफ्ट ओवर जो है पैसे, उसके पास ये है, वो पास कर देंगे। अगर लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन 0 होंगे, और अगर लेफ्ट ओवर चलें इधर ग्रेटर देन इक्वल लिख देते हैं, अगर 0 भी हुए तो। अदरवाइज अगर लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब वो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो मतलब नेगेटिव में जाने का मतलब है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और पैसे जो है वो कम है, तो ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट ओवर में, वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यस, नो, ही नीड मोर, ही नीड इतने डॉलर, और उसकी वैल्यू 0 में आएगी, डॉलर्स मोर टू स्टे इन ईयर, जो भी ईयर है वो 1 पास कर देते हैं, और इधर फॉर्मेट में हम पास कर देते हैं लेफ्ट ओवर। अब इसमें एक थोड़ी सी मसला ये है कि लेफ्ट ओवर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, तो हम नेगेटिव नहीं शो करना चाहते, हम कहते हैं बस इतने चाहिए, तो उसको हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम कॉमा यहाँ पे पास करते हैं ईयर को, कि ये ईयर को हम इस तरह हम मिल जाएगा। और यहाँ पे फाइनली उसके बाद हम एंड पे प्रिंट मैसेज कर देते हैं कि ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करता हो। तो अगर वो लेफ्ट ओवर ग्रेटर देन 0 होंगे, तो मैसेज में ये वाली वैल्यू होगी, अदरवाइज मैसेज में ये वाली वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन को हम फिर कॉल करके देखते हैं यहाँ से, कैलकुलेट प्राइस को। पहला जो टेस्ट केस था हमारा, दैट वाज 15,000
और 802 ये था। तो इसमें हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम बाद में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर लेंगे। बल्कि हमने प्रिंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने पूरा मैसेज खुद ही फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दिया, तो ये भी ठीक है। इसको हम रिटर्न करके भी कर सकते हैं, तो अभी फंक्शन में रहने देते हैं। यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा और इस जगह पे हम पाइथन का कोड को कॉल करके देखते हैं। और ये कह रहा है यस ही कैन लिव हैप्पीली टिल ईयर 80, और उसके बाद जो बाकी पैसे रह जाएंगे दैट इज 308,000 डॉलर विल रिमेन एज सेविंग। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो ये कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो मैच नहीं कर रही, जो एक्चुअली इधर हमने कैलकुलेट भी किया था और जो यहाँ पे आना चाहिए था दैट वाज 13050। अच्छा जी, और यहाँ पे दैट इज टोटली डिफरेंट वैल्यू आ रही है। और वो क्यों आ रही है वो हम देखते हैं अभी। अच्छा जी, वो इसलिए आ रही है कि जो हमने इधर इंफॉर्मेशन पास किया दैट इज 802। अच्छा जी, जब इस तरह का केस है और अब ये कोई सिमेट्रिक गलती हो रही है कहीं पे, मुझे नहीं पता क्या गलती है। अब इसको हम आइडेंटिफाई देखें कैसे करते हैं, ये अच्छा लर्निंग प्रोसेस होगा हम सबके लिए कि हम देखते हैं कि गलती कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जो सबसे सिंपल तरीका एक तो डीबगिंग होता है, क्योंकि अभी हमने डीबगिंग नहीं देखी, तो इसका अल्टरनेट डीबगिंग का अल्टरनेट वे ये है कि यहाँ पे ना, क्योंकि हर आइट्रेशन में एक्सपेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लें जिसमें ईयर कोमा एक्सपेंस को प्रिंट कर लें। अब क्या होगा हमें पता चलता जाएगा, बल्कि यहाँ पे हम एक सिंपल काम ये भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पर हमें समझ लग जाएगी हो क्या रहा है। वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर का एक्सपेंस कौन सा है, इस साल के लिए क्या एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ है, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या वो ठीक कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे हम इसको भी एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस की जगह हम कर लेते हैं ईयर एक्सपेंस पे, कि हर साल का जो है वो एक्सपेंस कितना है, और यहाँ पे हम ईयर एक्सपेंस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम ईयर एक्सपेंस का तो हमें समझ लग जाएगी कि ये शुरू में 0 होगा और हर साल का ईयर एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, यहाँ पे भी होगा, और उसके बाद फिर हम उस ईयर एक्सपेंस को इस लूप के बाहर एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। एक्सपेंस इज इक्वल टू ईयर एक्सपेंस, सॉरी इफ के बाहर ऐड करें, तो यहाँ पे विद इन द लूप एक्चुअली वी हैव दिस ईयर एक्सपेंस, और यहाँ पे हम उसी तरह ऑड का ईयर एक्सपेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे इवन सॉरी इधर इवन का कर रहे हैं और यहाँ पे ऑड का कर रहे हैं, और यहाँ पे उस जो ईयर एक्सपेंस आ रहा है उसे एक्सपेंस में हम ऐड कर रहे हैं एक्सपेंस प्लस ईयर एक्सपेंस। तो यहाँ पे अब हम ये मैंने क्यों किया, ऐसे मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं प्रिंट करूं तो मुझे हर साल का ईयर का एक्सपेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और टोटल एक्सपेंस पता चल जाए, और साथ हम एज फैक्टर भी प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि एज फैक्टर जो है वो पता चलता रहेगा हमें कि कितना कैलकुलेट हुआ है। और एज फैक्टर का वेरिएबल यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है इसको मैं भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, इसकी शुरू की वैल्यू 0 कर देता हूँ, ताकि इसमें जो प्रीवियस वैल्यू अपडेट होती रहे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, तो ये हमें एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर देगा कि हर आइटरेशन के अंदर क्या हो रहा है। इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, पहला जो साल जनरेट हुआ वो 802 था, यानी कि जो ईयर है वो 802 है, दूसरा में भी 802 है, तीसरे में भी 802 है। लेकिन हमने तो ऐसे नहीं सोचा था, हमने कहा था इधर 801 इधर 802 और 803 और 1803 होगा, इस तरह वो जो है वो लूप चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलती हो रही है मेरे से, मैं यहाँ पे जो है दैट इज आई एम डूइंग रॉन्ग प्रिंटिंग, मुझे वाई को प्रिंट करना चाहिए। अच्छा जी, ये अब आइट्रेशंस वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही हैं, और इसमें अब फर्स्ट 1800 के लिए वो ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, 1801 के लिए ये कर रहा है, 1802 के लिए ये वाली वैल्यूज प्रिंट कर रहा है।
अब इसमें हम लोगों ने y को प्रिंट करा लिया है और अब हमें पता चला ये हर आइट्रेशन में क्या वैल्यू कैलकुलेट होती है। फर्स्ट के लिए जो ईयर एक्सपेंस 12,000 ही कैलकुलेट होना चाहिए और टोटल जो एक्सपेंस है वो 12,000 ही बनना चाहिए। सेकंड के लिए 12,950 और 19 ही बनना चाहिए। जो है एज फैक्टर इसमें हमने प्रिंट किया है, ये ईयर एक्सपेंस ठीक कैलकुलेट हो रहा है और टोटल एक्सपेंस का जो वेरिएबल है उसके अंदर 1295 आ रहा है, 950 आ रहा है, लेकिन ये पहले वाला इसमें ऐड नहीं हो रहा। ये तीन वैल्यूज आप देखें बिल्कुल ठीक आ रही हैं, ये वाली वैल्यू भी ठीक आ रही है, लेकिन जो ये वाला है वैल्यू है इसमें तो प्रीवियस एक्सपेंस सारे सम होते जाने चाहिए। अभी इस केस में सिर्फ जो वैल्यू इधर है वो इधर आ रही है, जो वैल्यू इधर है वो इधर आ रही है, जो वैल्यू इधर है वो इधर आ रही है, इसलिए जो फाइनल वैल्यू है वो ठीक नहीं आ रही। तो अब देखेंगे यानी कि इस वेरिएबल में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम डीबगिंग के इस तरीकाकार से हमें ये पता चलती है कि कौन सा प्रॉब्लमेटिक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को देखते हैं क्या मसला है। इस वेरिएबल में आप देखें कि यहाँ पे मैंने इसको फॉर के लूप के विदिन डिक्लेयर कर दिया है। तो अब क्या होता है, जैसे वो लूप चलता है वो हर दफा एक्सपेंस को जीरो कर देता है। नीचे हम एक आइट्रेशन में पुराने प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंस, नेक्स्ट आइट्रेशन में वो एक्सपेंस जीरो हो जाता है और उसमें जब नया एक्सपेंस ऐड होता है तो वो पुराने वाला की वैल्यू लॉस हो गई होती है, इस वजह से हमें न्यू वैल्यू नजर नहीं आती। तो इसका जो तरीकाकार होना चाहिए था वो ये था कि मुझे एक्सपेंस को फॉर के रूप के बाहर डिक्लेयर करना चाहिए था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको बाहर डिक्लेयर करते हैं। अब क्या होगा, इधर एक्सपेंस जीरो नहीं होगा और यहाँ पे वो प्रिंट करता जाएगा, अब ऐड करता जाएगा प्रीवियस वन में। इसको हम दोबारा चलाते हैं तो अब देखें हमारा जो रिजल्ट है जो आना चाहिए था वो बिल्कुल ठीक आ रहा है और जो पर ईयर है आइट्रेशन है वो भी ठीक आ रही है। अब हम इसको जो हमने डिबगिंग के लिए इंफॉर्मेशन की थी उसको बंद कर सकते हैं और हम हमारा जो टेस्ट केस है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी तरह हम दूसरा टेस्ट केस भी कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू थी और 1808 के लिए था। तो और इधर ये अगर आप डीबग की वैल्यू ऑन रखना चाहते हैं, डीबगिंग देखना चाहते हैं आप, तो वो भी हम ऑन कर लेते हैं क्योंकि वन बाय वन सब सालों का भी हमें पता चल जाएगा, हर साल का एक्सपेंस। तो ये हर साल के लिए एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है और फाइनली हमें इतने पैसे चाहिए स्टे करने के लिए। तो जो हमारी आउटपुट थी वो भी यही थी कि हमें इतने पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमें इतने पैसे चाहिए स्टे करने के लिए। अगर हमारे पास इनिशियली एक इतने पैसे हों 100,000, तो हमारा हमें इतने चाहिए ईयर तक अगर हम स्टे करना चाहते हैं तो इतने ज्यादा और पैसे चाहिए। तो इट मींस कि हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक काम कर रही है और इसमें हमने अच्छा हुआ एरर आ गया रन टाइम पे, मैंने प्लान नहीं किया हुआ था लेकिन वो मेरी गलती की वजह से एरर आ गया और उससे हमें पता चला कि हम डीबगिंग किस तरह कर सकते हैं अपने कोड को।